कादीपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु था। उसके राज्य में सभी खुश थे। वह अपने राज्य में गरीब और अमीर का भेद नहीं करता था। उसी गांव में एक चंदू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, फिर भी वह बहुत खुश और दयालु व्यक्ति था। चंदू की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। चंदू हमेशा अपने गरीब किसानों की मदद करता था। चंदू का एक बेटा था। चंदू और चंदू की पत्नी और उसका बेटा बहुत खुश थे। उसी गांव में एक सुखीराम नाम का सेठ रहता था। वह बड़ा ही लालची और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। वह चंदू से बहुत ही जलता था। हर समय उसको नीचा दिखाने के बारे में ही सोचता रहता था। वहीं चंदू अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता था। दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। सभी घरों में दीपावली की तैयारी चल रही थी। वहीं चंदू किसी तरह अपना घर चलाता था। उसके पास दिया तक का खरीदने का पैसा न था। तभी चंदू का बेटा हरीश बोलता है, पिताजी पिताजी, इस बार दीपावली में मुझे बहुत सारे पटाखे खरीदने हैं। बेचारा चंदू कहता है, ठीक है बेटा, इस साल मैं तुम्हें बहुत सारे पटाखे खरीद कर दूंगा। लेकिन चंदू को कहीं न कहीं इस बात की बहुत तकलीफ थी। भले ही चंदू अपने जीवन से बहुत खुश था, लेकिन जब वह अपने बेटे को दिलासा देता था तब वह बहुत दुखी हो जाता था। दूसरे दिन चंदू की पत्नी कहती है, अरे सुनिए जी, आपने हरीश को इस दीपावली में पटाखे खरीदने का वादा तो कर दिया है। अब आप इस पटाखे को कहाँ से खरीद कर लाएंगे? हमारे पास तो दिए खरीदने की तक के पैसे नहीं हैं। चंदू अपने बेटे हरीश को दुखी नहीं देख सकता था। वह बहुत सोचने के बाद सेठ सुखीराम के पास गया और उसने सेठ से कहा, सेठ जी, इस दिवाली को अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते तो मैं अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीद देता। यह सुनकर सुखीराम मन ही मन बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे चंदू भाई, तुमने थोड़ा आने में देर कर दी। थोड़ा जल्दी आते तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अभी अभी मेरे मामा का लड़का आया हुआ था। मेरे मामा की तबीयत ठीक न थी, इसलिए मैंने उसे कुछ धन दे दिया। यह सुनकर चंदू बड़ा हताश हो गया और अपने घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अरे आप इस साल दीपावली मनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और आपने हरीश से भी यह कह दिया कि इस साल आप उसके लिए पटाखे लाएंगे। चंदू ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दीपावली के 2 दिन पहले राजा ने इस नगर में यह ऐलान करा दिया कि इस साल दीपावली में जिस भी घर में दीपावली की सजावट सबसे अच्छी होगी उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सुखीराम मन ही मन बहुत खुश हुआ और वह कहने लगा कि यह अवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यह इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। यह सब सोचकर उसने अपनी पत्नी सेठानी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, इस साल दीपावली में जिसके घर की सजावट सबसे अच्छी होगी महाराज उसे बहुत अच्छा इनाम देंगे। यह सुनकर सेठानी भी बहुत खुश हो गई। 2 दिनों के बाद दीपावली आ गई। सभी नगरों में दीपावली की खुशियां ही खुशियां थीं। सेठ सुखीराम ने अपने पूरे मकान में दीपावली की सजावट करा दी
और सोचने लगा कि कब उसे इनाम मिलेगा। उधर राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए निकले। सभी मकानों में दीपावली की सजावट बहुत ही अच्छी थी। राजा सभी मकानों में यह देखकर अचंभित हो गया। वह सोच में पड़ गया कि इनाम किसको दिया जाए। तभी राजा की नज़र एक झोपड़ी पे गई। उस झोपड़ी में कोई भी सजावट न थी, बस उसके बाहर रास्ते में एक दीपक जल रहा था। यह दृश्य देखकर राजा सोच में पड़ गया। राजा ने उस झोपड़ी में आवाज़ लगाई, अरे कोई है? कोई है झोपड़ी में? बाहर निकलो। यह सुनकर चंदू बाहर आया। तब राजा ने चंदू से कहा, अरे तुम्हें पता नहीं था कि मैंने दीपावली में ऐलान कराया था कि इस बार जिसका घर सबसे सुंदर सजेगा उसको इनाम मिलेगा। चंदू ने कहा कि महाराज, मेरे पास दीपक खरीदने के पैसे न थे। किसी तरह एक दीपक खरीद पाया और मैंने देखा कि नगर के रास्ते पर बहुत अंधेरा था। कोई राहगीर रास्ते में ठोकर खाकर गिर न जाए, इसलिए मैंने यह दीपक रास्ते में जलाकर रख दिया। चंदू की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने चंदू को इनाम देने का ऐलान कर दिया। यह सब सुनकर सेठ और सेठानी के इरादों में पानी फिर गया और वह लज्जित हो गए। परंतु चंदू बहुत खुश हुआ और इस साल दिवाली में उसने अपने बेटे को पटाखे दिए, जिससे उसका बेटा बहुत खुश हुआ। यह सब देखकर चंदू और चंदू की पत्नी और उसका बेटा बहुत खुश हुए और खुशी खुशी दीपावली मनाने लगे।